माइंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे। मैं हूँ कॉनर रेहान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बूस्ट अप योर लाइफ विद KRK। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक नहायत ही छोटे से अमल के बारे में बताना चाहूँगी, जो है बीमार की अयादत। किस तरह हमें बीमार की अयादत करना चाहिए और किन ख़ास बातों का हमें जो है वो बीमार की अयादत जब हम करने के लिए जाएं तो हमें किन बातों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। हमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर अगर हम बीमार की अयादत कर लें तो यकीन करें कि ये छोटा सा अमल हमारे लिए ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी बाइस रहमत और जन्नत हासिल करने का सबब बन सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने अपने मुसलमान भाई की अयादत की वो जन्नत के बाला खाने में होगा। बहैसियत मुसलमान हमारा इस बात पर ईमान है कि बीमारी भी अल्लाह ताला की तरफ से है और शिफायाबी भी अल्लाह ताला देने वाला है। तो जब हम बीमार की अयादत के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की शिद्दत से करा भी रहा होता है और बहुत सा खौफ उसके दिलो दिमाग में होता है। तो यहाँ हमें जो नेक अमल इख्तियार करना है वो ये इख्तियार करना है कि हमें उसे तसल्ली देनी है, ना कि उनके खौफ में इजाफा करना है। तो पहला मकसद तो हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है। और दूसरा अहम मकसद बीमार की अयादत करना और उनके पास जाना ये भी है कि चूँकि बीमारी को बुरा कहना एक ऐसा अमल है जिससे हमारा अजर जो है वो ज़ाया हो रहा होता है, क्योंकि बीमारी तो अल्लाह ताला के वक्त मुकर्ररा पर ही जाएगी। जब अल्लाह ताला ने शिफा जो है वो जिसके ज़रिए और जिस वक्त पर रखी हुई है, मरीज़ को शिफायाबी उसी वक्त पर और उसी के हाथों से होगी। तो ऐसे में अगर हम देखते हैं कि मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान है या मरीज़ बहुत ज़्यादा बेचैन है तो उन्हें अल्लाह ताला पर यकीन करने पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा की हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ सके, ना कि उनकी हिम्मत जो है वो डाउन हो जाए। और ऐसे वक्त में हमें मरीज़ की जो मायूसी है उसको दूर करना चाहिए। उसका जो खौफ है सेहत के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से, बहुत सारी टेंशन्स और बहुत सारी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं और बहुत सारी ज़िंदगी के जो मकासद हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, वो मायूसी का शिकार हो रहा होता है मरीज़। तो यहाँ पर हमें उसकी मायूसी को ख़त्म करना है। तो व्यूअर्स, ये वो ऐसा अमल है जो हमारी मसरूफियत में से वक्त निकाल कर अगर हम मरीज़ की अयादत के लिए जाएं तो ना सिर्फ यकीन करें कि मरीज़ को फ़ायदा हो रहा होगा, बल्कि अगर हम भी कहीं अंदर ही अंदर किसी परेशानी का और डिप्रेशन का शिकार हैं, वो जो खुशी उसको हमारे पहुंचने से वहाँ पर होगी तो ऑटोमेटिकली मरीज़ के दिल से जो है वो जो दुआ निकलेगी उस दुआ से हमें शिफायाबी मिलेगी और जो हमारी मुश्किलात होंगी, जो परेशानियां होंगी या हम किसी भी टेंशन का शिकार होंगे, उस दुआ से ये तमाम डिप्रेशन और टेंशन, दिल का अंधेरा भी दूर हो जाएगा। व्यूअर्स, इसके अलावा ये कि जब हम बीमार की अयादत के लिए जाएं तो वहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीज़ें ले जाने से गुरेज करना चाहिए जिसको डॉक्टर्स ने मरीज़ के लिए मना किया है। तो इसी के साथ हम एक और रिवायत भी जो है वो सुनते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई की अयादत के लिए जाता है या उससे मुलाकात करने के लिए जाता है तो पुकारने वाला आसमान से पुकारता है कि तुम अच्छे रहे, तुम्हारा चलना अच्छा रहा और तुमने जन्नत में अपने लिए ठिकाना बना लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बीमार की अयादत के लिए जाते तो उसके सिरहाने बैठकर 7 बार ये दुआ पढ़ा करते थे, जिसका तर्जुमा ये है कि मैं अजीम रब से, जो अजीम अर्श का मालिक है, ये सवाल करता हूँ और ये दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला तुझे शिफा अता फरमाए। व्यूअर्स, बीमार की अयादत करने से हम जन्नत में तो अपना एक मकाम हासिल कर ही लेते हैं। दुनिया में हमें किस तरह से जो है वो इस अमल से फ़ायदा हो सकता है। हो सकता है हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानियाँ चल रही हों या कोई हम किसी भी परेशानी, टेंशन या किसी डिप्रेशन का शिकार हों, तो बीमार की अयादत करने की वजह से वो दुआ जो उसके दिल से निकलती है, उस दुआ की बदौलत हमारी काफ़ी सारी परेशानियाँ और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हल हो सकते हैं। या हमें दिल की घबराहट हो या हम किसी डिप्रेशन का शिकार हो तो मरीज़ की अयादत और उसकी दुआ से ये तमाम मामलात हमारे हल हो सकते हैं।
जन्नत में एक ख़ास मकाम हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल के प्लेटफॉर्म से बूस्ट अप योर लाइफ विद कौनैन रेहान खान के प्लेटफॉर्म से मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि उन इस्लामिक तालीमात को जिसको हमने समझना और जिस पर अमल करना शायद कम कर दिया है या छोड़ दिया है, उसको हम सब मिलके दोबारा से जो है वो ज़िंदा कर सकें, ताकि इस अमल के करने से ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों को फ़रोग़ मिल सके, हम ज़िंदगियों में फ़ायदा हासिल कर सकें, बल्कि जन्नत में भी एक ख़ास मकाम हासिल कर सकें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझा पाई होंगी। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जब तक मिलते हैं एक अच्छे फुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी इस वीडियो को और इस मैसेज को आगे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।